बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। किस तरह से आप बेकरी स्टाइल का टी केक घर में बना सकते हैं, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। उसके लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बीच में डिस्कस कर लेती हूँ वीडियो के। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब मैदा। सिंपल मैदा है जो आप घरों में अक्सर यूज़ करते हैं। और इसके बाद जाएगा बेकिंग पाउडर ½ टी स्पून। बेकिंग सोडा ऐड किया है मैंने इसमें ½ टी स्पून। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट। तकरीबन 1 से 2 चुटकी जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसको अच्छे से छान लेंगे। और जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब इसमें जाएगी ½ कप के करीब शुगर। आप इसमें आइसिंग शुगर भी मिक्स कर सकते हैं। इसी शुगर को जस्ट आप इसको ग्राइंड कर दें तो वो आइसिंग शुगर बन जाती है। और ½ कप के करीब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से एक खस्तापन आता है। जैसे हम बेकरी से लेते हैं ना केक, सेम वही वाला टेक्सचर बनता है घी से, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट जो है वो लग गए थे इसको मिक्स करने में। आप चाहें तो बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास बीटर नहीं है तो वो विस्क पकड़ें और इसको बस बीट करना स्टार्ट कर दें, या तो फोक ले लें। अब मैं इसमें एग यूज़ कर रही हूँ 2, और एक एक करके मैं इसमें एग जो है वो शामिल करती रहूँगी और साथ साथ उसको अच्छे तरीके से मिक्स करती रहूँगी। ये देखें कितना क्रीमी और अच्छा सा इसका एक टेक्स्चर बना है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ड्राई मिल्क। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर लीजिएगा। और इसमें जाएगा ½ टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। इससे जो है वो अंडों की जो स्मेल है और एक अच्छी सी खुशबू आती है, जो अंडों की स्मेल है वो नहीं आती। बस इसको मिक्स कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी जितनी भी हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थी उसको ऐड कर देंगे, और एक ही साइड पे जस्ट हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के करीब मिल्क, और इसमें ही मैंने ऐड कर दिया था सिरका ½ टीस्पून यानी विनेगर। और इसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिरका और दूध को हमने मिला के इसलिए डाला क्योंकि उससे बहुत एक अच्छा सा फ्लफ़ी सा इसमें टेक्सचर आता है और बहुत मज़ेदार से ये बनते हैं, क्रिस्पी से। बस इसका सिंपल हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से जो हमारा बैटर रेडी हो गया है। सारा बैटर जो है अब हम इसमें टिन में ऐड कर देंगे। उससे पहले मैं ऑयल से ग्रीस कर चुकी थी, मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिंपल पेपर ही साइड पे रख लिया था, लगा दिया था टिन के। आप चाहें तो इसको डस्ट कर सकते हैं मैदे से भी, और ऊपर से सिंपल हम इसको सेट कर लेंगे ताकि अच्छी सी शेप आ जाए। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, आप चाहें तो डीप पॉट भी ले सकते हैं कोई सा भी, और नीचे हल्की सी फ्लेम में पहले ही इसको मैं 10 to 20 मिनट्स तक प्री हीट कर चुकी थी, और उसके ऊपर मैंने एक कटोरी रख दी थी। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना टिन, रख देंगे और इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 to 45 मिनट तक। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा केक जो है वो रेडी हुआ है, और इसको आप चेक कर लेंगे और बिल्कुल ये डन है, क्योंकि जो हमारी नाइफ़ है वो बिल्कुल क्लियर निकली है। झटपट सा हमारा टी केक बन के तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरी तमाम इसी तरह से मज़ेदार और झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।